बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को 1 बाई 1 सॉल्व किया और इनके जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो की। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्ट करना था स्क्वायर, और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन होंगी। ठीक है जी, ये दोनों रेक्टेंगल की साइड हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में एक साइड होगी और एक डायगोनल। अब आपको यहाँ पर क्योंकि साइड या डायगोनल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों साइड हैं या इनमें से एक डायगोनल। तो उसके लिए आप ये समझ लें। देखें जी, हमने ए बी सी और डी कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। अब यहाँ पर ए बी गिवन है। अब ये देखें जी, ए बी हमारे पास ये साइड है और बी सी गिवन है, ये भी हमारे पास बी सी एक साइड है। तो इस लिहाज से ये दोनों साइड हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ए सी भी गिवन है, ए बी के साथ ए सी भी गिवन है, और जबकि यहाँ पर कोई साइड ए सी नहीं है, ए सी इसका डायगोनल है। ठीक है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 में एक साइड होगी और एक डायगोनल, और जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 साइड्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप की एक एग्जांपल भी है, वो भी देखें जी। क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, एग्जांपल आप इसके मुतालिक बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा एग्जांपल 8 से। अब इसमें भी देखें, व्हेन 2 साइड्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 साइड्स गिवन है, तो क्वेश्चन में क्योंकि ए बी 4 है, यहाँ भी ए बी 4 है, और बी सी क्वेश्चन में 6 है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर सिर्फ मेजरमेंट बी सी का फ़र्क है, वहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखें जी, ये डायग्राम बनी हुई है। तो जो एक मेजरमेंट गिवन होगी ए बी, वो ड्रा करेंगे, उसके दोनों सिरे पर 90 का एंगल, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल टू 360, यानी कि कोई भी हो स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसके अंदरूनी जो ज़ाविये हैं, एंगल्स हैं, वो होते हैं 360, यानी कि हर एंगल 90 का होता है। तो इसलिए हम ए और बी पर 90 का एंगल ड्रा करेंगे, और जब रेज बी एच और ए जी ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे जो सेकंड मेजरमेंट है बी सी, वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क हम यहाँ पर लगाएंगे बी को सेंटर मानकर, और एक आर्क हम ए को सेंटर मानकर लगाएंगे। तो सी डी हमारे पास पॉइंट आएंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जी, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट बी सी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ए बी ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर। देखिए जी, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ए बी लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो आप ये स्केल की मदद से लगा लेंगे 0 1 2 3 4। इसे आपने नाम देना है ए बी का। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी। अब ये कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 का होता है, तो हम ए पर भी और बी पर भी 90 का एंगल बनाएंगे। आप प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कैंपस यूज़ करूँगा। ठीक है जी। तो उसके लिए देखें, आप मुनासिब लेंथ की कैंपस ओपन करेंगे और यहाँ पर ए पर
एक आर्क लगाएंगे। या सेमी सर्कल कह लें। ये इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट पर आपने इस कैंपस को रखना है। इसी रेडियस के साथ एक आर्क लगानी है, ये 60 का एंगल बनेगा और यहाँ पर रखेंगे। फिर अगेन आप एक आर्क और लगाएंगे, ये 120 का एंगल बनेगा। अब 60 और 120 के एंगल की मदद से हम यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे। एक आर्क लगाएंगे, 120 पर रखकर सेकंड आर्क लगाएंगे, तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। जिस पॉइंट पर कट करें इस पॉइंट से आपने एक रे पास करनी है। वो रे इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 6 सेंटीमीटर से बड़ी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल की जो सेकंड मेजरमेंट गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ये 7 से बड़ी ले लें। इस तरीके से इसे आप नाम दे दें कि हमारे पास AX। उसके बाद आपने B पर 90 का एंगल ड्रा करना है। ऐसे ही हम करेंगे। B पर आपने कैंपस रखनी है और आर्क लगानी है, और इस आर्क ने जिस पॉइंट पर कट किया लाइन सेगमेंट को वहाँ पर रखकर आपने एक आर्क लगानी है जो 60 का एंगल बनाएगी। अगेन आपने 60 पर रखकर एक आर्क और लगानी है आगे, ये 120 का एंगल बनाएगी। अब इस 60 और 120 की मदद से हम 90 का एंगल बनाएंगे। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इसे आप हाईलाइट कर दें और इसमें से आपने रे पास करनी है। वो भी प्रीवियस आर्क्स के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो ये हमारे पास B, इसे आप Y का नाम दे दें। ठीक है जी। एक साइड देखें जी मेजरमेंट में, देखें जी फर्स्ट मेजरमेंट थी AB 4 सेंटीमीटर, अब सेकंड मेजरमेंट है BC 6 सेंटीमीटर और ये BC है। तो आपने 6 सेंटीमीटर की कैंपस ओपन करनी है। ये है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर कैंपस रखेंगे और इसे ओपन करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की एक साइड तो ये है, दूसरी साइड यहाँ बनेगी तो 6 सेंटीमीटर की, और पहले आपने B पर रखकर एक आर्क लगानी है। ये A, ये B और ये C बना। इस पॉइंट पर ये C बनेगा। इस तरीके से आपने A को सेंटर मानकर इसी रेडियस की यहाँ पर एक आर्क लगानी है। इसे आपने नाम देना है D का, और इसके बाद आपने इस C और D को मिला देना है। इस C और D को मिलाएंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम वो राइट करेंगे जो काम हमने सबसे पहले किया, ड्रा लाइन सेगमेंट AB 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ड्रा मेजरमेंट AB 4 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट है इसलिए लाइन सेगमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या किया था, AB पर 90 का एंगल ड्रा किया और BY और AX रेज ड्रा की। पहले आप राइट करेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल A और B पर हमने कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री का एंगल, एंड फिर ड्रा की 2 रेज। कौन कौन सी जी, AX एंड BY। ठीक है जी। इसके बाद हमने BC 6 सेंटीमीटर कैंपस ओपन करके B को सेंटर मानकर BY पर एक आर्क लगाई जिसने
बी वाई को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रा arc of radius 6 centimeter which intersect B Y at C, which intersect B Y at C। ठीक है जी। फिर यही अमल हमने A को सेंटर मान कर किया, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट 4 में ये B की जगह पर A आएगा और B Y की जगह पर A X आएगा और C की जगह पर D आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने A को सेंटर मानकर इसी रेडियस यानी कि 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई जिसने A X को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया। देखें जी, टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मानकर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने जो यहाँ पर जो आर्क लगाई है, क्योंकि ये साइड भी 6 सेंटीमीटर है और ये साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने ए को सेंटर मानकर रेडियस 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई जिसने ए एक्स को, ये हमारे पास रे जो है ए एक्स है, ए एक्स को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। तो यही आप यहाँ पर राइट करेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ए एक्स एट डी। ठीक है जी। उसके बाद आपने सी और डी को मिला देना है। ये राइट करेंगे, ज्वाइन सी एंड डी। तो हिंस ए बी सी डी इज़ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है जी, यही रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।